बैक स्टूडेंट। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टेनिंग टेक्निक्स के बारे में। तो स्टेनिंग हमारे पास एक ऐसा किस्म की टेक्निक्स है जिसमें हम ट्रांसपेरेंट बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को विजुलाइज करने के लिए हम कलराइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो ट्रांसपेरेंट बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हम इजीली विजुलाइज करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। तो ऐसे किस्म की टेक्निक्स को हम कहते हैं स्टेनिंग। अब क्वेश्चन ये है कि हम स्टेनिंग क्यों यूज़ करते हैं। तो ज़्यादातर जो हमारे पास बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे सेल्स है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स हुए, इसके साथ जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, तो ये ट्रांसपेरेंस होती है। तो इनको बेसिकली जब हाइट माइक्रोस्कोपी के थ्रू हम इसको विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे तो ये हमें नहीं दिखाई देगा। तो इस वजह से बिफोर एग्जामिंग दीज ट्रांसपेरेंट बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर अंडर द माइक्रोस्कोप, तो इससे पहले हम बेसिकली स्टेनिंग का प्रोसेस यूज़ करते हैं ताकि एनी ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर्स को हम इजीली माइक्रोस्कोप के थ्रू विजुलाइज कर सके। तो इस वजह से हम स्टेनिंग टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास जनरल मैंने यहाँ पर सेल की डायग्राम ड्रा किया हुआ है। तो इसको अगर मैं अंडर द माइक्रोस्कोप विजुलाइज करना चाहता हूँ तो इससे पहले मैं बेसिकली क्या करूँगा, इन पर स्टेनिंग अप्लाई करूँगा। जब हम इन पर स्टेन अप्लाई करते हैं तो स्टेनिंग के रिजल्ट के बाद इनको हम इजीली अंडर द माइक्रोस्कोप विजुलाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं इस साइटोप्लाज्म को अंडर द माइक्रोस्कोप देखना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं स्पेसिफिक टाइप की स्टेन यूज़ करूँगा। यहाँ पर जो मेनली स्टेन यूज़ होता है इसको हम कहते हैं यूसिन स्टेन, जिसका पिंक कलर्स होता है। जब भी हम ये यूसिन स्टेन डाल देते हैं तो ये किस तरह से ये ही बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर स्टेन को गेन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो साइटोप्लाज्म है इस पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसके लिए हम बेसिकली नेगेटिव स्टेन यानी एसिडिक स्टेन को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो एसिडिक स्टेन है ये यूसिन है, इस पर चार्ज होता है नेगेटिव। तो ये जब हम अप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव के दरमियान इंटरेक्शन डिवेलप हो जाते हैं, बॉन्डिंग्स होती है, जिसकी वजह से ये साइटोप्लाज्म कलर को गेन करता है। यहाँ पर जो कलर साइटोप्लाज्म गेन करते हैं ये बेसिकली पिंक कलर को गेन करते हैं जब हम यूसिन स्टेन को अप्लाई करेंगे सेल्स पर। अब नेक्स्ट, अगर मैं इस सेल के अंदर बेसिकली जो न्यूक्लियस होता है इसको विजुलाइज करना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं बेसिकली अदर टाइप की स्टेन यूज़ करूँगा, क्योंकि हम जानते हैं कि न्यूक्लियस पर बेसिकली नेगेटिव चार्ज होता है और यही नेगेटिव चार्ज बेसिकली इनके अंदर जो डीएनए आरएनए होती है इसी की वजह से होती है, और इन डीएनए आरएनए के अंदर फॉस्फेट्स होती है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ओवरऑल जो न्यूक्लियस है इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसके लिए हम बेसिक स्टेन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो बेसिक स्टेन्स हमारे पास है वो मिथाइलिन ब्लू है। तो ये मिथाइलिन ब्लू जब हम डाल देते हैं किसी सेल्स पर तो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव के दरमियान इंटरेक्शंस हो के बॉन्ड्स बनते हैं, और एट द रिजल्ट जो कि न्यूक्लियस है जिसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर जब देखेंगे तो ये हमें ब्लू कलर देगा। तो इस वजह से बेसिकली जो ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इसी प्रोसेस के थ्रू बेसिकली स्टेन को गेन करते हैं। अब यहाँ पर जो स्टेनिंग प्रोसेस है बेसिकली इनमें मेनली कलराइजिंग एजेंट यूज़ होते हैं और इसी कलराइजिंग एजेंट्स को हम कहते हैं स्टेन। तो स्टेन को यहाँ पर हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे, इसके कुछ टाइप्स है इसी को हम डिस्कस करेंगे, फिर फाइनली हम स्टेनिंग टेक्निक्स के जो टाइप्स है इसी को हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आ जाए व्हाट इज स्टेन। स्टेन हमारे पास ऐसे किस्म की कलराइजिंग एजेंट्स को हम कहते हैं जिसको हम बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर या बायोलॉजिकल स्टडी के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ऐसी किस्म की कलराइजिंग एजेंट्स को हम स्टेन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म है जिसको हम कहते हैं डाई। तो डाई और स्टेन में बेसिक मेन डिफरेंस इसके एप्लीकेशंस में है। दोनों ही कलराइजिंग एजेंट्स है, लेकिन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए जनरल पर्पस के लिए हम टर्म यूज़ करेंगे इसी कलराइजिंग एजेंट के लिए डाई। लेकिन यही कलराइजिंग एजेंट जब हम बायोलॉजिकल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं तो इस कलराइजिंग एजेंट्स को फिर हम कहेंगे स्टेन। अब बायोलॉजी में हम स्टेन को सिंपली डिफाइन करते हैं एज सब्सटेंस दैट एडहेयर टू सेल्स एंड गिविंग कलर, यानी ऐसे किस्म के सब्सटेंस जो कि सेल के साथ एडहेयर होते हैं और
मेन पर्पस इसका क्या होता है, बेसिकली गिविंग कलर टू द सेल्स। तो ऐसे किस्म के सब्सटेंस को हम कहते हैं स्टेन। इन स्टेन एंड डाई की सिंथेसिस करते हैं बेसिकली केमिस्ट्री वाले। तो केमिस्ट्री के बेस पर हम इनको डिफाइन करेंगे। तो आ जाइए इनके व्हाट इज स्टेन इन केस ऑफ द केमिस्ट्री। तो स्टेन ऐसे किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहते हैं जिसमें बेंजीन कलरलेस सॉल्वेंट्स होता है, जिसको हम कहते हैं बेंजीन रिंग होती है। इसके अलावा यहाँ पर जो कलरिंग सब्सटेंस या कंपोनेंट्स होती है इसको हम कहते हैं क्रोमोफोर्स, और जो कि कलर इंटेंसिफायर और एनहेंसर्स होता है इसको हम कहते हैं एक्सोक्रोम। तो सिंपली स्टेन हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें जो क्रोमोफोर्स एंड एक्सोक्रोम ग्रुप्स अटैच होते हैं विद द बेंजीन। तो ऐसी किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम स्टेन कहते हैं। तो ये केमिस्ट्री के बेस पर इनकी डिफिनेशन है, और ये हम बायोलॉजी में हम सिंपली इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं। अब अगर बात करें कि कौन से ऑर्गेनेल है जो कि फर्स्ट स्टेनिंग टेक्निक्स को के थ्रू डिस्कवर हुई है, तो ये हमारे पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स है और गोल्जी बोरी है जो कि फॉर द फर्स्ट टाइम स्टेनिंग टेक्निक्स के थ्रू डिस्कवर हुई है, और इसको डिस्कवर किया था बाय द केमिकोलॉजिस्ट एंड हैज ऑन स्टेनिंग प्रोसेस। सो दिस इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनेल जो कि स्टेनिंग टेक्निक्स के थ्रू डिस्कवर हुई है। अब यहाँ पर जो बेसिकली हमारे पास जो स्टेन्स होती है इनको हमने 2 बेसिस पर इनको कैटेगराइज किया हुआ है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन दैट इज बेस्ड ऑन द रिटेंशंस के बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर पर हम जब स्टेन अप्लाई करते हैं तो ये स्टेन जब इनको हम डीकलराइजिंग एजेंट से ट्रीट करते हैं तो ये कलर रिमूव होता है या रिटेंस होता है। तो इस बेस पर हमने जो स्टेन है इनको 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया हुआ है। एक को हम कहते हैं परमानेंट स्टेन और दूसरा हमारे पास टेम्परेरी स्टेन है। तो फर्स्ट वन दैट इज द परमानेंट स्टेन। तो परमानेंट स्टेन ऐसी किस्म के स्टेन्स होते हैं जिसको हम एक बार जब किसी सेल्स बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर पर अप्लाई करेंगे तो ये फिर रिमूव नहीं होता। तो ऐसी किस्म के स्टेन्स को हम कहते हैं परमानेंट स्टेन्स। इसका बेस्ट नोन एग्जांपल है एलेनिन ब्लू। सेकंड देखें हमारे पास टेम्परेरी स्टेन्स। तो टेम्परेरी स्टेन ऐसे किस्म के स्टेन्स होते हैं जो कि एक बार जब हम किसी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स पर अप्लाई करेंगे और इसको डीकलराइजिंग एजेंट से जब ट्रीट करेंगे तो ये स्टेन इजीली रिमूव होता है। तो ऐसी किस्म के स्टेन को हम कहते हैं टेम्परेरी स्टेन। इसके एग्जांपल आयोडीन सोल्यूशन है, इसके अलावा एनिलीन सल्फेट्स है एंड स्कॉल्ड सोल्यूशन, ये इसके बेस्ट नॉन एग्जांपल है टेम्परेरी स्टेन के। नेक्स्ट जो स्टेन की क्लासिफिकेशन है और वो है ऑन द बेसिस ऑफ टॉक्सिसिटी। तो टॉक्सिसिटी की बेस पर स्टेन के हमारे पास 2 टाइप्स है। एक को हम कहते हैं वाइटल स्टेन और दूसरा हमारे पास नॉन वाइटल स्टेन्स। ये वाइटल जो स्टेन्स है इसको हम कहते हैं इन विवो स्टेन्स भी कहते हैं। ये ऐसे किस्म के स्टेन्स होते हैं जिसको हम बायोलॉजिकल लिविंग सेल्स पर अप्लाई करते हैं और ये लिविंग सेल्स की एक्टिविटी को डिस्टर्ब नहीं करता। तो इस वजह से ऐसी किस्म के स्टेन्स को हम कहते हैं वाइटल स्टेन। यहाँ पर इनके एग्जांपल है मिथाइलिन ब्लू एंड सेफ्रोनिन्स। तो ये वाइटल स्टेन्स के एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन वाइटल स्टेन। तो नॉन वाइटल स्टेन ऐसी किस्म के स्टेन्स होते हैं जिसको हम डेड सेल्स पर अप्लाई करते हैं। जैसे हमारे पास बैक्टीरियल कल्चर्स के लिए ये हम यूज़ करते हैं, यानी इन विट्रो जो स्टेन्स होते हैं इसी को हम नॉन वाइटल स्टेन्स कहते हैं। यहाँ पर यूसीन इसका बेस्ट नॉन एग्जांपल है। अब जो स्टेनिंग टेक्निक्स है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेन, इसको हमने बेसिकली 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक हमारे पास है सिंपल स्टेनिंग, दूसरा है डिफरेंशियल स्टेनिंग एंड थर्ड वन हमारे पास स्पेसिफिक स्टेन। स्टेनिंग का जो फर्स्ट टाइप है इसको हम कहते हैं सिंपल स्टेनिंग। तो सिंपल स्टेनिंग्स क्या होती है, यहाँ पर देखिए डायग्राम में। तो डायग्राम में यहाँ पर हमने टिपिकल सेल्स का स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है। ये इसका न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल प्रेजेंट होती है। स्टेनिंग टाइप में हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज मैं इसी न्यूक्लियस को विजुलाइज करना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं सिंपली मिथाइलिन ब्लू अप्लाई करके इन न्यूक्लियस को मैं विजुलाइज कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट अगर मैं इन स्टेनिंग प्रोसेस में सिर्फ साइटोप्लाज्म को देखना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं स्टेन अप्लाई करूँगा यूसिन स्टेन्स, जिसकी वजह से ये जो साइटोप्लाज्म है ये पिंक कलर अंडर द माइक्रोस्कोप हमें दिखाई देगा। तो ऐसा किस्म की प्रोसेस है सिंपल स्टेनिंग, जिसमें हम
क्या करते हैं, ओनली वन स्टेन को यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज सिर्फ न्यूक्लियस के लिए हम मिथाइलिन ब्लू, सिर्फ साइटोप्लाज्म के को विजुलाइज करने के लिए हम यूसिन स्टेन यूज़ करते हैं। तो ऐसी किस्म के स्टेनिंग के टाइप को हम कहते हैं सिंपल स्टेनिंग, जिसमें हम सिंपल एक ही स्टेन को यूज़ करते हैं। तो इस वजह से इसको हम मोनोक्रोम स्टेनिंग भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप मोनो मीन वन, क्रोम मीन कलर, यानी एक ही स्टेन और एक ही कलर यूज़ करते हैं फॉर द विजुअलाइजेशन ऑफ पार्टिकुलर स्ट्रक्चर्स। अब इनकी एप्लीकेशंस की अगर बात करें तो ये यूज़ होता है फॉर द मार्फोलॉजी, जनरल मार्फोलॉजी को स्टडी करने के लिए हम सिंपल स्टेनिंग यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर बैक्टीरिया के शेप, साइज एंड अरेंजमेंट किस तरह से होती है, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम सिंपल स्टेनिंग यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर प्रोसीजर को देखें कि किस तरह से हम सिंपल स्टेनिंग परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर हम स्लाइड लेते हैं, तो इस स्लाइड को हम बेसिकली ग्रीस फ्री कर देते हैं। किस तरह से हम यहाँ पर बेसिकली इस स्लाइड को डिटर्जेंट से वॉश करते हैं और फिर कैंडल के नीचे रख के इनको हम एयर ड्राई करके ये स्लाइड जो बनता है इसको हम कहते हैं ग्रीस फ्री स्लाइड्स। अब इस स्लाइड पर हम बेसिकली जो भी कल्चर से बैक्टीरिया कल्चर हमने प्रिपेयर किया हुआ है, यहाँ पर हम तो बैक्टीरिया यहाँ पर इस स्लाइड्स में डाल देते हैं और इनसे हम बैक्टीरियल स्मीयर्स बनाते हैं ऑन द स्लाइड्स। तो ये बैक्टीरिया स्मीयर्स हुए। अब नेक्स्ट हम इन स्मीयर्स को एयर ड्राई कर देते हैं, कैंडल के नीचे रख के इनको हम एयर ड्राई कर देते हैं, जिसकी वजह से जो बैक्टीरियास होते हैं वो बेसिकली फिक्स होते हैं विद द स्लाइड, या सिंपली इन पर हम कवर स्लिप लगा के इनको फिक्स कर देते हैं। नेक्स्ट हम इन स्मेयर पर अप्लाई करेंगे स्टेन। जब हम स्टेन अप्लाई करेंगे तो 2 मिनट तक इनको हम देते हैं ताकि ये स्टेन अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो सके। अब इसी स्लाइड्स को फिर हम वॉश कर देते हैं ताकि एक्स्ट्रा जो स्टेन है वो रिमूव हो सके। फिर इनको हम एयर ड्राई करके माइक्रोस्कोप के थ्रू इजीली विजुलाइज करते हैं ताकि बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर किस तरह से है, शेप से, या बैक्टीरिया की अरेंजमेंट किस तरह से होती है, वो हम इजीली माइक्रोस्कोप के थ्रू विजुलाइज कर सकते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ द स्टेनिंग जिसको हम सिंपल स्टेनिंग कहते हैं। अब नेक्स्ट स्टेनिंग की जो टाइप है इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल स्टेन। तो डिफरेंशियल स्टेनिंग हमारे पास ऐसी किस्म के स्टेनिंग टेक्निक्स के टाइप है जिसमें हम एक से ज़्यादा स्टेन यूज़ करते हैं। सिंपल स्टेनिंग में सिर्फ हम एक ही स्टेन को यूज़ करते हैं, लेकिन डिफरेंशियल स्टेन में एक से ज़्यादा स्टेन यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। इसके बेस्ट नोट एग्जांपल हमारे पास ग्राम स्टेनिंग है एंड एसिड फास्ट स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग इसका बेस्ट नोन एग्जांपल है जिसके बेस पर हम ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के दरमियान हम बेसिकली डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो इसको हम डिटेल के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो हमारे पास थर्ड टाइप है इसको हम स्ट्रक्चर स्टेनिंग कहते हैं और स्पेसिफिक स्टेनिंग हम कहते हैं। तो ये स्टेनिंग बेसिकली हम यूज़ करते हैं एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है और ये इसका फ्लैजिला है, तो इसकी फ्लैजिला के लिए हम बेसिकली स्पेसिफिक स्टेन यूज़ करते हैं और इसी को हम कहते हैं स्पेसिफिक और स्ट्रक्चर स्टेन। इसके अलावा एंडोस्पोर स्टेनिंग्स भी होते हैं जो कि एंडोस्पोर के लिए यूज़ होते हैं, यानी एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर के आइडेंटिफाई करने के लिए हम स्पेसिफिक और स्ट्रक्चर स्टेनिंग को यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ ओवरऑल अबाउट द स्टेनिंग टेक्निक्स। थैंक यू सो मच।